श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को गोपाष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे गोपाष्टमी की कथा। भक्तों, किसी भी व्रत की कथा सुनने और सुनाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए मैं प्रत्येक व्रत कथा का वीडियो अवश्य बना के डालती हूँ। कथाएं हमें अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने से हमें अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान मिलता है। कथा सुनने और सुनाने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ज्ञान को जितना अधिक लोगों तक हम पहुंचाते, उसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना ही अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो हिंदू सनातन संस्कृति में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गौ माता की विधि विधान से पूजा करने पर 33 कोटि देवी देवता की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन स्नान ध्यान करने के बाद गौ माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। उन्हें हरा चारा भी खिलाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। भक्तों, इस दिन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करने से, गौशाला की साफ सफाई करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा, गौ पूजा विधि विधान से न कर पाए तो इसके निमित्त आप दान करके भी इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, आप गौ माता की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप गौशाला नहीं जा पाते, तो इस दिन आप दान करके भी गौ माता के निमित्त इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। गौ माता की पूजा में ओम नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन गाय को चराने वाले ग्वालों के साथ कुछ दूर तक चलने को भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला की शुरुआत की थी। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भगवान कृष्ण की बाल लीला। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान जी ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने, तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, वो केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भक्तों, भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण शुरू किया और शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान जी के गौचारण शुरू करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती
वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। भक्तों, जिस ब्रज रज में भगवान के चरण पड़े वह पावन हो गई, पवित्र हो गई। भक्तों, धन्य है वह ब्रजरज जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े। भक्तों, गोपाष्टमी से जुड़ी दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। 7 दिनों तक भगवान इंद्र के भयंकर वर्षा करने के बाद उन्होंने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी हार स्वीकार की थी। इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी थी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की ओर से इंद्रदेव को दी जाने वाली भेंट को रोकने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है, पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि इस पर ही गाय चरती हैं हमारी। तो भगवान ने इंद्रदेव की पूजा रुकवाकर गोवर्धन की पूजा शुरू करवा दी थी। इससे कुपित होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश करवाई ब्रजमंडल पर। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। इस बात से भगवान इंद्र गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ब्रज को डुबाने का ही फैसला कर लिया। लेकिन इंद्रदेव अपने इस उद्देश्य में जब विफल रहे और उन्हें जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कोई बालक नहीं, स्वयं साक्षात श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार है, तो उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी और पूरा ब्रज गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गया था। यह देखकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। और भगवान कृष्ण का नाम गोविंद क्यों पड़ा? भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गोपालन, गौ संरक्षण, संवर्धन और गौ सेवा के प्रति सभी लोगों को प्रेरित किया था। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण के समय से ही मनाई जाती है। इस दिन गाय, गौ, वत्स, बछड़ों का, गोपालों का पूजन करने का विधान है। भक्तों, गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, घर में खुशहाली रहती है, समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ भाग्य का साथ भी मिलता है। जो भक्त गौ माता की पूजा आराधना करते हैं, गौ माता के निमित्त दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को इस दिन गुड़ खिलाना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे सामाजिक मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपका भाग्योदय भी होता है। भक्तों, रोटी बनाते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पहली रोटी गौ माता की अवश्य निकालनी चाहिए। इससे घर पर गौ माता का आशीर्वाद बना रहता, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चक्रवर्ती राजा दिलीप की गौ भक्ति की कथा ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और भी अधिक श्रेष्ठ माना गया। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजर्षि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देवासुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता ही नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी, प्रजा के लोग भी चिंतित और दुखी रहते। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने आदेश दिया, राजन कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चलने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य प्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर
उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षता से पुत्र प्राप्त रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच पयाह पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित सब्स कवल खिलाकर उसकी पर तृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई। वन की प्राकृतिक सुंदरता को देखने लगे, तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। नंदिनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी झटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर झटपटाने लगे। तभी मनुष्य की बाड़ी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव जी के गढ़ निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदाराओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्त बन जाता है। इस गाय ने संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की और मेरे भोजन की बेला में मेरे सम्मुख आई, अतः मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से झटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुँह बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो गए। उठे नंदिनी का मात्र तो उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दूधार गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगते हो। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रित्व के महत्व को प्रतिपादित करते उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्त बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रित्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। नंदिनी से मलिन प्राणों राज्य को तो वे निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो। मेरे भीतर शरीर, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गौरक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूरवंश के राजा ने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वह जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे।
तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उत्तिष्ठ वत्से त्यमृताय मानम वचा निशम। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सलमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंगादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है, दूसरा अधिकार गुरु जी का है। भक्त्या गुरो मैं अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम व्रणीस्व न केवलां पैसां प्रसूतिम वेहि मां काम दुघाम प्रसन्नामि। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मन कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौटाई। राजा ने बछड़े के पीने अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलता वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार लिया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज गौ भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव और आदर से सबसे पहले लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध होती है कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। गौ माता की आरती। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वधैया की, आरती काम धर्म प्रदायिनी, अविचले अमल मुक्ति पददायिनी, सूर्य मानव सौभाग्य विधायिनी, प्यारी पूज्य नंद छैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनि विश्वधैया की, अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, मधुर्यमय दुग्धान प्रदाता, रोग शोक संकट परित्राता, भवसागर हित दृढ़ नैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनि विश्वधैया की, आयोज आरोग्य विकासिनी, दुख दैन्य दारिद्र्य विनाशिनी, सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी, विमल विवेक बुद्धि दैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनि विश्वधैया की, सेवक जो चाहे दुखदाई, सम पै सुधा पिया बतुमाई, शत्रु मित्र सबको दुखदाई, स्नेह स्वभाव विश्वजैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनि विश्वधैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनि विश्वधैया की। जय बोलो गौ माता की जय। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।